ऑल इन माय चैनल एकेडमिक लेक्चर्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ टेस्ट जो हम सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करेंगे। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने जीपी सीरीज जनरल कन्वर्जेंस हमने सीरीज का चेक किया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम इन टेस्ट के बीच भी जीपी सीरीज जो कन्वर्जेंस है वो हम यूज करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टेस्ट है पी सीरीज टेस्ट, जिसको हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं। सेकंड जो हमारा रहेगा कंपैरिजन टेस्ट, थर्ड लिमिट फॉर्म टेस्ट, और एक टेस्ट और है वो भी मैं आपको करवाऊंगी कंपैरिजन टेस्ट का सेकंड टाइम। क्लियर? फर्स्ट हमारा जो टेस्ट है पी सीरीज टेस्ट और हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट, ये क्या है कि हमारे पास इस टाइप की क्या कोई सीरीज है, इस टाइप की समेशन 1/n रेज़ टू द पावर p। ये कोई सीरीज है जहां पर n लाई करता है 1 to इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर? मींस इनफाइनाइट सीरीज है। यहाँ पर ये सीरीज किस टाइप की हो जाएगी, 1/1 रेज़ टू द p, 1/2 रेज़ टू द पावर p प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर p अप टू सो इन्फिनिटी। क्लियर? कि यहाँ पर ये क्या कोई सीरीज है इस टाइप की, ये कब कन्वर्जेंट होगी, वेयर p इज अ रियल नंबर। ये कब कन्वर्जेंट होगी, अगर p की वैल्यू जो ये यहाँ पर ये पावर है ये ग्रेटर देन 1 आए तो जो हमारी सीरीज है गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। क्लियर? अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, क्लियर, तो जो हमारी गिवन सीरीज है ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो यहां से द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1। अगर p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, कन्वर्जेंट होगी। p इज इक्वल टू और लेस देन 1 तो गिवन सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। क्लियर? ये जो पी सीरीज टेस्ट है कि कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट फॉर्म टेस्ट या दूसरे टेस्ट करेंगे उनमें हम इसको यूज करेंगे। क्लियर? फर्स्ट आपका जो टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट, इसको ये फर्स्ट टाइप का करेंगे। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट टाइप, इफ an and bn आर टू पॉजिटिव सीरीज, कि हमारे पास क्या है an और bn कोई क्या है, पॉजिटिव सीरीज है। यहाँ पर जब हम समेशन bn करते हैं मींस n की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आर टू पॉजिटिव सीरीज सच दैट कि यहाँ पर दो पॉजिटिव सीरीज है किस टाइप की, an जो an है, ठीक है, सीरीज में an की वैल्यू an इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर जो n टर्म है bn, ठीक है, bn, कि अगर ऐसी कंडीशन है कि an इज लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n, सभी n के लिए, या ये दो यहाँ पर दो इक्वल टेस्ट चल रहे हैं, दो फॉर्म चल रही हैं कि an इज लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n। दूसरा क्या है, कुछ m को छोड़ के, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के अगर an की वैल्यू क्या है, bn से लेस देन इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगी, कब कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, कि an इज लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n और n ग्रेटर देन m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? इफ समेशन bn converges then an converges। अगर ऐसा है कि an लेस देन इक्वल टू bn है तो bn अगर कन्वर्जेंट है तो समेशन an यानी जो सीरीज है an वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्लियर? अगर जो सीरीज है an वो डाइवर्जेंट है, ठीक है, डाइवर्ज करती है, तो bn जो है वो भी क्या है, डाइवर्ज करेगी। कि if summation an diverges then summation bn also diverges, ये भी क्या है, डाइवर्ज करेगी। क्लियर है? ये कंपैरिजन जो टेस्ट है इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, an इज लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n। एक तो हमारी टाइप ये है। सेकेंड टाइप मैंने आपको बताया कि an इज लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n greater than equal to m where n belongs to natural number। यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो सभी n के लिए, सभी टर्म्स के लिए an क्या है, किसी लेस देन इक्वल टू bn, या n ग्रेटर देन n, n क्या है, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के कि an क्या है, लेस देन इक्वल टू bn है, तो भी क्या है, सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, अगर bn कन्वर्ज करता है तो an भी क्या है, डेफिनेटली कन्वर्ज करेगा। अगर an डाइवर्ज करता है तो bn भी क्या है, डाइवर्ज करेगा। यानी कन्वर्जेंट के लिए जो बड़ी टर्म है हमें वो देखनी है, अगर ये कन्वर्ज करती है तो ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्लियर? डाइवर्जेंट के लिए हमें छोटी टर्म देखनी है,
अगर ये डाइवर्ज करती है तो बी एन भी क्या है, डाइवर्ज करेगी। क्लियर। थर्ड टेस्ट, लिमिट फॉर्म टेस्ट। यहां पर हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। कैसे कि लेट ए एन एंड बी एन आर टू पॉजिटिव सीरीज। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव सीरीज टेस्ट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी टेस्ट हम यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव टर्म सीरीज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। कि लेट ए एन एंड बी एन आर टू पॉजिटिव सीरीज। अगर हम उनकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, ठीक है, कि ए एन अपॉन बी एन, उसमें हमने लिमिट लगाई एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यू क्या आती है, एन। अगर जो लिमिट, जो वैल्यू हमारी आई है इज नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर ये एल कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, मीन्स ना तो जीरो के इक्वल है ना ही ये इन्फिनिटी के इक्वल है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ए एन एंड बी एन बोथ आर कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक है, कि दोनों क्या है, ये कन्वर्ज और डाइवर्ज ये साथ में करेंगे अगर क्या कुछ फाइनाइट वैल्यू आते हैं लिमिट की। क्लियर। सेकंड क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू एन, मीन्स अगर उस एल की वैल्यू क्या जीरो आई, कि इसकी वैल्यू क्या है, जब लिमिट लगाते हैं तो क्या आ गई, जीरो। तो जीरो आने के बाद हमें क्या चेक करना, बी एन को। अगर बी एन कन्वर्ज करती है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी। कंडीशन क्या है, फर्स्ट अगर क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो ये क्या साथ में कन्वर्ज करेंगे और साथ में ही डाइवर्ज करेंगे। मींस अगर एक सीरीज कन्वर्ज करती है तो दूसरी भी कन्वर्ज करेगी, एक सीरीज क्या है, डाइवर्ज करती है तो दूसरी भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। लेकिन अगर लिमिट की वैल्यू क्या आती है, जीरो। ठीक है, जीरो आने के बाद हमें क्या चेक करना है, इस बी एन को चेक करना है, इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, अगर ये कन्वर्ज करती है, ठीक है, तो ये ए एन भी डेफिनेटली कन्वर्ज करेगी और सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी। अगर ये एल को, एल कोई हमने कोई लिमिट, कोई फाइनाइट वैल्यू है, अगर बी एन एल को कन्वर्ज करती है तो ए एन भी एल को कन्वर्ज करेगी। थर्ड, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, कि अगर इसकी वैल्यू फर्स्ट कोई फाइनाइट वैल्यू, सेकेंड इसकी वैल्यू जीरो आती है, थर्ड क्या है, इसकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी आती है, तो हमें क्या चेक करना, ए एन को। अगर ए एन डाइवर्ज करता है तो बी एन भी क्या है, डाइवर्ज करेगा। क्लियर है कि ए, अगर इसकी वैल्यू क्या इन्फिनिटी है तो ए एन जो सीरीज है वो अगर डाइवर्ज करता है तो बी एन भी क्या है, डाइवर्ज करेगा। क्लियर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कंपैरिजन टेस्ट का है, जो हमने फर्स्ट टाइप ली है कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट टाइप, कि यहां पर ए एन और बी एन दो सीरीज हमने ली है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर n प्लस x, और यहाँ पे कंडीशन है कि x ग्रेटर देन जीरो, मीन्स पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हमें कंपैरिजन टेस्ट या तो सिंगल सीरीज है, ठीक है, मीन्स हमें दूसरी सीरीज हमें क्या है, जूम करनी है, क्योंकि कंपैरिजन तभी कर सकते हैं, और ऐसी सीरीज हम क्या है अज्यूम करेंगे जिसका हमें पता है कि वो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है या नहीं। तो हमें पता है 3n, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 3 रेज़ टू द पावर n। अगर मैं किसी इसमें x ऐड कर दूं, ठीक है, और x क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 रेज़ टू द पावर n लेस देन इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर n प्लस x। क्लियर। अगर 1 अपॉन, मैं ये करती हूं 3 रेज़ टू द पावर n, हमें पता अगर मैंने इसको किया तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर n प्लस x। क्लियर। और ये हमारी सीरीज क्या है, ये सीरीज हमारी गिवन सीरीज है, इसको हम क्या लेंगे, an। जो हमने एज्यूम किया है ये हमारी सीरीज क्या होगी, bn। क्लियर है, मींस an जो सीरीज है ये आपकी है, ठीक है, और bn सीरीज क्या होगी, समेशन 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर n। क्लियर है। अब हमें ये हमारा हो गया कंपैरिजन टेस्ट, यहां पे हो गया आपका bn। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर n प्लस x लेस देन इक्वल टू
1/3 यही तो किया हमने, क्योंकि 1/3 ग्रेटर देन है इससे, यहां भी 1/3 इससे ग्रेटर देन है। क्लियर? मीन्स हमने फर्स्ट पहले इस टर्म को लिख लिया है। तो यहां से ये हमारा क्या है, bn है, ये है हमारा an। तो यहां से जो हमारी कंडीशन है an इज लेस देन इक्वल टू bn, यहां क्या है an इज लेस देन bn, कंपैरिजन हो गया। अब कंपैरिजन क्या है कि अगर bn कन्वर्ज करता है तो an भी कन्वर्ज करेगा अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर? अब हम चेक करते हैं ये सीरीज कि ये हमारा जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। क्लियर? एक नेसेसरी कंडीशन है सीरीज के कन्वर्जन की, अगर हमारी n टर्म, ये जो सीरीज है ये bn, इसकी n टर्म क्या बनेगी, दिस वन 1/3n। अगर पहले हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो आगे हम चेक करेंगे। ठीक है? अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट है यानी जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज बार बार एक ही बात कर रहे हैं, या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अगर ये जो कन्वर्जेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन थी कि ये हमारा an टर्म, इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं तो क्या होनी चाहिए, 0, तो बाद में हम टेस्ट इसको चेक करेंगे। यहां तक हमने कर लिया। अब हम इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an वैल्यू क्या है, दिस वन 3n, 1 जब लिमिट हमने इस पुट किया 1/इन्फिनिटी मीन्स क्या हो गया, 0। यहां से ये नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है समेशन 1/3n, ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस दिस, और ये क्या है, जीपी सीरीज। क्या है ये आपकी जीपी सीरीज। और हमने क्या है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने जीपी सीरीज अगर है तो उसकी कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे, अगर r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, यानी कन्वर्जेंट होगा। अगर r की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो यहां पर r की वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू 1/3, कॉमन रेशो a क्या आपका 1/3, कॉमन रेशो भी क्या है 1/3, और ये क्या है लेस देन 1। इफ r is less than 1 then the given series is convergent। तो जो ही आपकी सीरीज है ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। यहां से हम कर सकते हैं then series 1/3n, और ये हमने क्या लिया था, bn is convergent। क्लियर है? ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट अगर bn कन्वर्ज करता है तो जो गिवन सीरीज an है ये भी क्या है, कन्वर्ज करेगी। क्लियर? तो यहां से मैं इसको रब कर दूं, ये भी हम रब कर सकते हैं, यानी जब हमने इसको कंपैरिजन किया तो ये सीरीज हमारी क्या हो गई, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। मीन्स समेशन n is equal to 1 to infinity 1/3n plus x is also convergent। क्लियर है ये? और सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी जिसको bn कन्वर्ज करती है। क्लियर है ये आपका? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम कंपैरिजन टेस्ट का ही क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड में लिमिट फॉर्म टेस्ट यूज होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ये वाला। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हम यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। तो पहले हम ये सोल्व कर लेते हैं, हमने सोल्व कर लिया है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को n is equal to 1 to infinity e raised to the power n square। क्लियर है ये? कंपैरिजन करने के लिए हमें bn टर्म अज्यूम करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, e raised to the power n ग्रेटर देन इक्वल टू e। इक्वल कब होगा, जब n की वैल्यू 1 है। n क्या रियल नंबर है, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो ये जो गिवन सीरीज है ये भी क्या होगी,
अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज ए एन की ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर है ये आपको, ये हो जाएगी आपकी कन्वर्जेंट सीरीज। मींस कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू क्या है, इससे हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे लिमिट फॉर्म टेस्ट। तो लिमिट फॉर्म के क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल 2, 1/n³ log ऑफ n। यानी ये हमारे पास सीरीज है an सीरीज। कौन सी सीरीज है, समेशन an। क्लियर। अब हमें लिमिट के लिए एक सीरीज चाहिए bn, ठीक है। तो bn हमें एज्यूम करने और ऐसी सीरीज कि हमें क्या लिमिट में या तो जीरो वैल्यू आए या इन्फिनिटी आए या कुछ उसकी फाइनाइट है वैल्यू। यानी ऐसा सीरीज bn जिसके बारे में हमें पता है कि सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया समेशन bn सीरीज है समेशन 1/n³, ठीक है, कि हमें n की वैल्यू यहां पर हम यूज करेंगे p सीरीज टेस्ट, ठीक है, कि लिमिट फॉर्म टेस्ट के साथ साथ क्या यूज करेंगे, p सीरीज टेस्ट, कि हमने n की पावर ली है, क्योंकि p सीरीज टेस्ट में क्या है 1/n⁻p, और p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कन्वर्जेंट होगा, लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगा। तो यहां से हमने क्या सपोज किया कि कोई सीरीज bn जिसकी वैल्यू क्या है 1/n³ वेयर n इज इक्वल टू 1 to infinity, ठीक है। अब हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/pn, वैल्यू ऑफ an इज 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³ इंटू log ऑफ n अपॉन 1/n³, ये bn है, n³ से n³ कैंसिल हो जाएगा। जब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ n, log ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मींस इन्फिनिटी, और 1/∞ मींस वैल्यू क्या आ गई 0, क्या आ गई वैल्यू 0। यहाँ पर इसका जो टाइप है, अगर वैल्यू 0 आती है तो हमें क्या चेक करना है bn को, अगर bn कन्वर्ज करेगा तो an भी डेफिनेटली कन्वर्ज करेगा। और हमें पता है कि जो bn सीरीज यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 3, ये है आपका p सीरीज, तो ये क्या अकॉर्डिंग टू p सीरीज टेस्ट, ठीक है, बाय यूजिंग p सीरीज टेस्ट ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, यानी जो p है आपका p की वैल्यू क्या 3 ग्रेटर देन 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो जो bn सीरीज है ये क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, क्या होगी कन्वर्जेंट। यही था कि अगर bn कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेंट है, तो हमारा an भी क्या होगा कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो जो सीरीज है ये भी क्या हो गया कन्वर्जेंट। क्लियर है आपका। तो इससे हम क्या है कोई सीरीज एज्यूम करके, और ऐसा सीरीज एज्यूम करना है जिससे हमारी जो लिमिट है वो इजीली सोल्व हो जाए। क्लियर, और हमें उस टेस्ट का पता भी हो उस सीरीज का कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो क्वेश्चन 2 भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समेशन n is equal to 1 to infinity n raised to the power 50 into sin 1/n raised to the power 52। क्लियर है। अब हमें जब हम लिमिट पुट करेंगे, एक स्टैंडर्ड लिमिट है, हमें उसका पता भी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sin 1/n इज इक्वल टू 1/n, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है। इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या है इक्वल टू 1 आती है, इसमें हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये हमें ऑलरेडी पता है। क्लियर, यहां से हमें पता है कि 1/n/52 है, तो हमें नीचे क्या चाहिए 1 के लिए 1/n raised to the power 52। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं an सीरीज को, पहले सिंपल बना लेते हैं, n raised to the power 50 into sin 1/n raised to the power 52। क्लियर है ये। इसको हम समेशन sin 1/n raised to the power 52, ठीक है। अगर मैं करती हूं 1 raised to the power n52 से डिवाइड,
तो हमें क्या मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ p हमारी सीरीज थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n रेज़ टू द पावर 52 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है ये। अब हमें पता है जब कट होगा तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको सिंपल फॉर्म में कि समेशन 1/n² इंटू साइन 1/n रेज़ टू द पावर 52 अपॉन 1/n रेज़ टू द पावर 52, ये हमारे पास सीरीज आ गई। क्लियर। अब हमें क्या an सीरीज है हमारे पास, हमने क्या है bn एज्यूम करनी है। और क्लियर यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और एज्यूम कर सकते हैं, हमें पता है कि इस लिमिट की वैल्यू, ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, क्या बचा आपके पास 1/n², तो bn यही ले लेते हैं, ठीक है। तो bn हमने सपोज किया bn इज इक्वल टू समेशन 1/n², कट करेंगे हमारे पास लिमिट आ जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया समेशन n²। अब हमें फाइंड आउट करने हैं लिमिट an/bn, इसको मैं रब कर दूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है, ये bn था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/bn, दिस वन इज an और bn क्या था 1/n², ठीक है। यहाँ पे हम सेपरेट वैल्यू लगाते हैं, इसके ऊपर सेपरेट लगाएंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू क्या आ गई 1, मीन्स नॉट इक्वल टू 0 और ना ही क्या है इन्फिनिटी के इक्वल है। ये हमारा फर्स्ट हो गया कि L क्या है, हमारे पास जो लिमिट कुछ फाइनाइट वैल्यू आई और वैल्यू क्या है 1, ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर 1 के इक्वल है मीन्स ना तो 0 है ना ही इन्फिनिटी, तो इसमें an और bn सीरीज जो है साथ में कन्वर्ज करेंगी या साथ में वो डाइवर्ज करेंगी, ठीक है। यानी अगर an डाइवर्ज करती है तो bn भी डाइवर्ज करेगी, अगर bn कन्वर्ज करती है तो an भी क्या है डेफिनेटली कन्वर्ज करेगी। अब हमें चेक करना है, bn को चेक कर लेते हैं, ठीक है। समेशन bn क्या था आपका समेशन 1/n², यही एज्यूम किया था, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे p सीरीज टेस्ट। ये क्या हो गया n रेज़ टू द पावर p, और यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 2, मीन्स ग्रेटर देन 1। अगर क्या है p ग्रेटर देन 1 है तो गिवन सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट, तो ये क्या हो गया bn सीरीज कन्वर्जेंट, और ये फाइनाइट वैल्यू है साथ में कन्वर्ज करेंगे और साथ में ही डाइवर्ज करेंगी, मीन्स अगर bn क्या है कन्वर्ज करती है कन्वर्जेंट है तो समेशन n रेज़ टू द पावर 50 इंटू साइन 1/n रेज़ टू द पावर 52, ये भी क्या करेगी कन्वर्ज करेगी, ठीक है, क्या करेगी कन्वर्ज करेगी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समेशन, ये फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस 1/n रेज़ टू द पावर n, ठीक है। ये कन्वर्जन चेक करने के लिए पहले हमें नेसेसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, लिमिट ये अलग टर्म है n टेंड्स टू इंफिनिटी, an पे हम लिमिट लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an क्या होगा 1 प्लस 1/n रेज़ टू पावर n, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, हमें पता है ये क्या है स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू होती है e, ठीक है, मींस नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर कन्वर्जन के लिए जरूरी है नेसेसरी कंडीशन कि जब हम n टर्म लगाते हैं और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, लेकिन यहाँ पर क्या है वैल्यू है e, मींस नॉट इक्वल टू 0, तो जो गिवन सीरीज है कन्वर्जेंट नहीं है। अब कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या होगा डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, दो ही ऑप्शन है, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अगर यहाँ कंडीशन फेल हो जाती है तो ये क्या होगी डेफिनेटली डाइवर्जेंट सीरीज होगी, तो यहां से गिवन सीरीज क्या हो गई डाइवर्जेंट। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5th हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, ये भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n4 प्लस 1 माइनस n रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। हम जब भी लिमिट फाइंड, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं।
इस तरह के क्वेश्चंस जब हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो ये हम रैशनलाइजेशन करेंगे एन टर्म में, लिमिट कर लेते हैं n रेज़ टू 4 प्लस 1 माइनस n4 माइनस 1, ये आपका हो गया, ये हो जाएगा n रेज़ 4 प्लस 1 प्लस n रेज़ टू 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा n रेज़ टू 4 प्लस 1 प्लस n रेज़ टू 4 माइनस 1। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा n4 प्लस 1 माइनस n4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, नीचे क्या आ जाएगा दिस वन। अगर हम यहां से कॉमन ले n रेज़ टू पावर 4, अंडर रूट है तो बाहर क्या आएगा n स्क्वायर, तो अंदर ये क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू पावर 4, क्योंकि हमने ये कॉमन लिया, ठीक है, प्लस यहां से भी कॉमन था 1 माइनस 1 अपॉन n रेज़ टू पावर 4, दिस वन। ठीक है, अब इसमें जब लिमिट पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन n स्क्वायर एंड दिस वन 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n रेज़ टू पावर 4। हमें पता 2 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0, तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन तो सोल्व हो गई है कि an क्या है 0 आ गया। अगर ये 0 नहीं आता तो आपकी सीरीज क्या आ जाती है, डाइवर्जेंट। अब हमें चेक करना है कि 0 आने के बाद ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है, यानी हम नहीं कह सकते कि हमारा सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। अब हमें इसको चेक करना है, चेक करने के लिए हमें लिमिट फॉर्म टेस्ट यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें bn एज्यूम करना है। यहां से क्लियर है कि 2 अपॉन एन स्क्वायर, ये आपका एन स्क्वायर आपका एक्स्ट्रा है, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर हम एज्यूम कर लेते हैं। bn क्या एज्यूम किया, सीरीज समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर, क्लियर है। तो हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन bn, an दिस वन 2 अपॉन n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई n रेज़ टू 4 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन n, क्लियर है ये, अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमें पता जब लिमिट इसके ऊपर पुट करेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 0, 1 माइनस 0 1, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन 2, मीन्स यहां से 1 बचा प्लस 1 यहां से कट होगा, तो वैल्यू क्या आ गई 1। अगर वैल्यू 1 आ गई, कुछ फाइनाइट वैल्यू, ये क्या आ गई इक्वल टू 1, तो यहां से हमारा क्या था, अगर क्या ना तो 0 आए ना इन्फिनिटी आई, कुछ फाइनाइट वैल्यू आए, तो an और bn सीरीज साथ में क्या होंगे, ये कन्वर्ज करेंगे और साथ में ही डाइवर्ज करेंगे। अब हम bn चेक कर लेते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। यहाँ पे बाय यूजिंग p सीरीज टेस्ट इसका कंपैरिजन करें सीरीज के साथ, तो हमारी यही सेम सीरीज है, लेकिन p की वैल्यू क्या है 2। यहां पर अगर p की वैल्यू क्या है 2 मींस ग्रेटर देन 1, तो गिवन सीरीज जो bn है ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर bn कन्वर्जेंट है तो जो सीरीज है an ये भी क्या होगी, क्योंकि an और bn कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है तो साथ में कन्वर्ज करेंगे और साथ में ही डाइवर्ज करेंगे। तो यहाँ पर जो सीरीज है समेशन an जो सीरीज है 1 टू इन्फिनिटी अंडर रूट n रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस n रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1, ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। क्लियर, कैसे सीरीज होगी, कन्वर्जेंट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम इन यूज करके कंपैरिजन टेस्ट, p सीरीज टेस्ट, लिमिट फॉर्म टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। अब हमारा रह गया था कंपैरिजन टेस्ट सेकंड फॉर्म, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेम है, कई बार हम फर्स्ट टाइप जो कंपैरिजन यूज करते हैं an लेस देन इक्वल टू bn, लेकिन हमारे कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट सेकंड टाइप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर इसमें हमें कंपैरिजन करना है a nth टर्म n प्लस 1 टर्म अपॉन an लेस देन इक्वल टू bn प्लस 1 अपॉन bn फॉर ऑल n
और n, और किस n के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू m, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कि सभी n के लिए भी या n ग्रेटर देन m के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा है, ठीक है, a n+1 यानी n+1 टर्म अपॉन n टर्म इज लेस देन इक्वल टू bn+1 अपॉन pn, इससे है तो सेम रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो bn अगर कन्वर्ज करती है, इसमें से कंपैरिजन ये करेंगे, ठीक है, कि bn अगर कन्वर्ज करती है तो an भी क्या है आपकी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर an डाइवर्ज करती है, डाइवर्जेंट है, तो समेशन bn भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीरीज। ये क्लियर है। हमें सिर्फ क्या चेंज है, यहाँ पर an की बजाय हमने क्या यूज किया, an+1 अपॉन an, लेकिन जो लास्ट में यहाँ पर an+1 नहीं कंपैरिजन करेंगे। अगर आपकी bn कन्वर्ज करती है, n+1 यहीं तक चेक करेंगे, उसके बाद bn कन्वर्ज करती है तो a1 कन्वर्ज करेगी, an डाइवर्ज करती है तो bn भी डाइवर्ज करेगी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, लिमिट फॉर्म टेस्ट हमने किए। आई होप आपको क्लियर भी हो गए होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से आप सोल्व कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कुछ और टेस्ट लेके, डी-एलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट और दूसरे टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय स्टूडेंट्स।